क्योंकि हम तो प्रतिदिन कुछ न कुछ बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं। विषय जो आपके सामने रखा जा रहा है, उस विषय में हमें कुछ करने की जरूरत है, कुछ बदलने की जरूरत है। वो ऐसे चलते फिरते वाला नहीं विषय है, उसमें कुछ ऐसे आवश्यक तथ्य है, कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक बातें हैं, कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जो हम काम करना चाहते हैं उसको कई गुना वो काम को तब्दील कर सकता है। लेकिन करेगा कब? जब वो आवश्यक परिवर्तन हम अपने कार्य प्रणाली में लाएंगे। और लाएंगे कब? जब हम बातों को ध्यान से सुनना, और उसको सुनना तो एक बात हो गई, फिर उसको रिसीव करना, और फिर अपने सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी लागू करना। ये करेंगे तो ये सारी बातें उपयोगी हो पाएगी। हमारा अभ्यास अच्छा चल रहा है, बहुत सारे साथियों ने बहुत बेहतरीन तैयारियां भी कर रखी है। आज मैं सिर्फ एक चीज सिखाना चाहता हूँ, एक चीज पे चर्चा करना चाहता हूँ, ताकि हम फोकस होके उस बात को अपने पूरे सिस्टम में ला सकें। सबको गुणात्मक ज्वाइन का रहस्य समझना पड़ेगा। गुणात्मक ज्वाइनिंग एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है जिसके माध्यम से आप जिस चीज को 5 साल में करने की सोच रहे हो वो 5 महीने में कर सकते हो। जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगी ऐसा भी हो सकता है, वो भी सब हो सकता है। इतना पावर वाला है वो सिस्टम गुणात्मक। लेकिन वो काम कब करेगा? जब उसकी सारी रीति नीति तरीका जो है वो वैसा का वैसा आप काम में लेंगे। जब तक आपके, ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ये तो मेरे शब्द है, आपके जहन में ये शब्द नहीं बैठेंगे, आपके जहन में ये बातें नहीं बैठेगी, आपके जहन में वो प्यास नहीं जगेगी कि नहीं ये सिस्टम तो मुझे अपने लागू करना है, मुझे इसको पकड़ना है, मुझे अच्छे से इसमें, तभी ये आपके काम आएगा, नहीं तो कुछ काम नहीं आएगा। तो भीतर कितनी प्यास है, कितने तैयार है, उसी पे सारा सब कुछ निर्भर करता है। तो वो बात क्या है? वो बात ये है कि हमें नए साथियों को, जो हम नए साथियों से चाहते हैं वो करने के लिए, तैयार करने के लिए बातचीत क्या करनी है, और कैसे उनको तैयार करना है, फिर उन कैसे बातों को लागू, बस इतना सा विषय। इस पूरे प्रक्रिया में विषय तो बहुत सारे हैं, पर बाकी के विषय काफी कुछ हो चुके हैं, काफी कुछ आप करने की स्थिति में है। लेकिन एक विषय जो बार बार जो आ रहा है, बार बार मैं जो सुन रहा हूँ कि ये तो हो गया लेकिन यहाँ हम उतना नहीं कर पा रहे, यहाँ आके हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यानी नए साथियों को उन चीजों के लिए, उन बातों के लिए तैयार नहीं कर पा रहे जो गुणात्मक ट्रेनिंग के लिए जरूरी है। तो वहां क्या बात करनी है? जैसे हमने वीडियो दिखा दिया अभियान प्रचार का, उसके दौरान जो भी बातचीत करनी है वो हमने करी, सीखी, करी, और बहुत अच्छी तरह से हम बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो दिखाया, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। हमने भी फिर उसके बाद प्रोडक्ट टेस्टिंग करा के और टेस्टिमोनियल दिखा के और उनको विश्वास दिलाया कि हम जो कह रहे हैं, और ये जो बात है ये डॉक्टर किरण बेदी ने यही नहीं की, ये बहुत बड़ी सच्चाई है इसमें। तो यहाँ तक हमने जब दिखा दिया, फिर हम ये बात कर रहे हैं कि हमें आपका सहयोग चाहिए, हमें कोई डोनेशन वगैरह नहीं चाहिए। बस हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि आप और आपके जान पहचान वाले, केवल हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ शब्द का ध्यान रखना। अगर केवल आपने आप बोला तो आपका मामला वहीं थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। आप वह आपके जान पहचान वाले, आपके परिचित, सब इस अभियान में शामिल हो, ताकि हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर करके और हम आगे बढ़ सके। ये यहाँ से लाइन चालू होगी। फिर हम पूछेंगे उनसे वो कौन साथी है जो
महीने का 25-30 हजार रुपए की में इनकम पर जाना चाहते हैं। वो कौन साथी है जो अपने परिवार में दवाओं का खर्चा कम करना चाहते हैं? वो कौन साथी है जो अपने जान पहचान वाले लोगों को भी स्वास्थ्य की प्रति, तो उनके घर में भी स्वास्थ्य पहुंचाना चाहते हैं? वो कौन है जो इस नए भारत के निर्माण के महान अभियान में अपनी भूमिका निर्वाह करना चाहते हैं? इस टाइप के सवाल कुछ पूछने हैं। अब इस टाइप क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है सामने वाले, जैसे महिला है तो महिलाओं से फिर कुछ सवाल अलग थोड़े पूछे जा सकते हैं कि आपकी जो बहुत सारी स्वास्थ्य को लेकर आपके जो समस्याएं हैं, और उनको आप क्या दूर करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहती हैं कि आपकी भी पहचान हो, महिला हो तो ऐसा भी सवाल, आपकी भी पहचान हो, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खुद की पर्सनल इनकम हो? ये सवाल महिला है तो ऐसे सवाल पूछेंगे। कोई बहुत आध्यात्मिक टाइप के व्यक्ति है कोई, तो उनसे हम ज्यादा क्या पूछेंगे? क्या आप सेवा का कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं? क्या आप नए भारत के निर्माण के अभियान में अपनी बड़ी भूमिका प्रदान करना चाहते हैं? ज्यादातर साथी इनकम से प्रभावित होते हैं, तो इनकम वाला सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सब पॉसिबल है। तो आज कितना ही सीखना है कि हमको क्या सवाल पूछने हैं, बस ज्यादा बातें ही नहीं सीखेंगे। ज्यादा बातों में इधर उधर बातें मिक्स होके, और जो जरूरी चीज है वो उस पर वजन कम हो जाता है। ये सवाल पूछने के बाद बस थोड़ा सा और लेंगे। ये सवाल पूछने के बाद कोई ऐसा तो बोलेगा ही नहीं कि नहीं 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 मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे स्वास्थ्य चाहिए, न मैं सेवा करना चाहता हूँ, न मैं अभियान में, न महिला बोलेगी कि नहीं मुझे मेरी पर्सनल इनकम नहीं चाहिए। ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कोई ना बोलेगा। ऐसा नहीं होगा अगर हमने एक विश्वास पूर्वक और प्रश्न को ठीक से पूछा है, तो ये 100% यस आएगी। तो एक घाटी तो हम पार कर गए आप, बड़ी घाटी, जो कि हम बात की शुरुआत ही नहीं बिठा पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी घाटी आपकी पार हो गई। अब जब वो हाँ बोलेंगे, तब अब हम आपको कुछ ऐसी प्लानिंग और ऐसी बातें बताएंगे जिनको करके और हम ये सब हासिल कर सकते हैं। आपका हम आपका सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार, क्योंकि हमारा अभियान ही लोगों की उन्नति करने का है। लेकिन आपको भी हमें अपना सहयोग करना पड़ेगा, और आपको कुछ काम करने हैं। सबसे पहला काम तो करना है, क्योंकि हमें आपके जान पहचान वालों को भी इसमें शामिल करना है। इसलिए हम किन किन से आप मिल सकते हो, किन से आप आराम से, जो आपके कहने से तैयार हो जाएंगे मिलने के लिए, अभी मिलना है हम बताएंगे तो हम, लेकिन वैसी एक सूची आप बनाइए, एक लिस्ट। और उनसे हम मिलकर उनको भी अभियान के बारे में बताते हैं। और आगे फिर आप हमारे साथ, हम आपके साथ और कुछ जो छोटी मोटी और जो प्लानिंग है वो बैठ के हम करेंगे। अब वो स्थिति परिस्थिति देखनी है। अगर आपने उनको अकेले को समझाया है, तो एक तो उनके घर पे जाकर परिवार को सारा बताने की आवश्यकता आएगी। तो एक होम मीटिंग, वेलकम मीटिंग जो भी बोलो आप, उनके घर पे एक ऐसी परिस्थिति सही है, सब कुछ ऐसा किया जा सकता है, तो एक वो होम मीटिंग की प्लानिंग थोड़ी देर बाद कर सकते हैं, हाथों हाथ की जरूरत नहीं है। सबसे पहला लिस्ट की प्लानिंग और मिलने की प्लानिंग, तो तैयार हो जाएंगे आराम से अगर वो हमने सवाल ठीक से पूछे हैं। सवाल क्या पूछने हैं, किससे क्या पूछने हैं, ये आपको अच्छी तरह से अपने माइंड को क्लियर करना। उल्टा सीधा सवाल आपने पूछा है तो आपने प्रॉब्लम आपने मोल ली, उल्टे सीधे नहीं पूछे।
जो वास्तविक जो हो सकते हैं, जो आराम से सामने वाले को भी डाइजेस्ट हो जाए। तो ऐसे सब साथियों को तैयार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? और जो नए साथी आएंगे उनको भी थोड़े दिनों में इन चीजों के लिए तैयार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो गुणात्मक ज्वाइनिंग में जो एक बड़ी रुकावट है वो ऐसे हम दूर कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। जो हमारी एक बड़ी रुकावट है उसको हम दूर कर सकते हैं, और उनसे वो सारी चीजें हम करवा सकते हैं जो हमको करवानी है। तो पहले लिस्ट बनवानी है, फिर उनसे लिस्ट वाले साथियों से मिलना, उनके साथ में जाकर वो हमारे साथ रहकर सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो बात भली आप उसी समय नहीं करें, लेकिन उनको अभी केवल पहली बार में उनको क्या बोलना है कि हम आपके साथ चलेंगे। और एक आपके घर पे भी एक मीटिंग रखेंगे, ताकि आप परिवार वाले सबको और आपके जो अड़ोस पड़ोस है उनको भी अपन वहां बुलाकर वहां भी एक कार्यक्रम करेंगे। किसी भी चीज के लिए वो ना नुकुर करते हैं, वैसे तो करेंगे नहीं, तो आपको उनको वापस से वो सारा विजन समझाना है कि आप बस ये, इसमें आप देरी मत कीजिए, या आपके बाद में करेंगे वो मत कीजिए। अगर हमें वो जो बातें करनी है, अगर आपको उस इनकम लेवल पे, तो ये हमारा हमें तत्काल शुरू कर देना चाहिए। जब प्रैक्टिकल में अपन बात करेंगे तो यही बात और भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ट्रेनिंग में और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है, क्योंकि ट्रेनिंग में हम केवल बोल रहे हो, प्रैक्टिकल में हमारे सामने वो शख्स होता है, तो अपने आप वो दम, अपने आप वो बात हो उतनी अच्छी तरह से हम कर पाते हैं। तो इसी का अच्छे से अभ्यास कर ले, काम हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी गर्दन हिला के या इशारों से बिल्कुल अपनी यस व्यक्त कर रहे हैं। ज्यादा मैं इसलिए नहीं सब्जेक्ट लेना चाह रहा हूँ कि ज्यादा लेने में क्या होता है कि हम छोटी मोटी कोई बात तो पकड़ लेते हैं, मेन चीज हमारी कभी कभी मिसिंग हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इसमें मैंने एक विधि बता दी, आप एक तरीका बता दिया। आप शब्द की कोई जरूरत है इधर उधर बदलने की, वो सब आपको छूट है, अपना उद्देश्य पूरा होना चाहिए। चलिए अभ्यास करते हैं, ताकि अभ्यास से पक्का हो जाता है। और सोमवार के लिए आपको बड़ी तैयारियां करनी है। आज क्या है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन में तो आप खूब ज्वाइनिंग, गुणात्मक ज्वाइनिंग करवा दीजिए, खूब सारी, पीछे लग जाओ। और सोमवार को उन सबको साथ में बिठाओ, फिर उनसे सबसे अपन एक बातचीत करके और भी अच्छे से उनको रेडी करने की कोशिश करेंगे। ये मुख्य प्रक्रिया है। और पहले जो ज्वाइन हो चुके हैं उनको तो आप बिल्कुल लाएंगे ही लाएंगे, पर इस 3 दिन में नया कुछ और तैयार करते हैं। यस। जी सर। आइए संजीव सर। जी थैंक यू। सामने वाले हमारे बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे इस तरह से कि सर आप आरसीएम अभियान में शामिल हो चुके हैं, आपका दिल से स्वागत है। आपने इस सिस्टम को ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि बाजार में मिलावटी प्रोडक्ट को छोड़कर ओरिजिनल और रियल प्रोडक्ट, वाजिब कीमत के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि शानदार प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ इस सिस्टम में शानदार आप इनकम भी ले सकते हैं। और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अभी आप कितना कमा लेते हैं? जो भी आप काम कर रहे हैं कितना कमा लेते हैं, और उसके लिए कितना समय देते हैं? तो 10 से 20 या 25 हजार के आसपास बोलेगा, 8 से 10 घंटे बोलेगा। तो अगला सवाल मैं पूछूंगा, क्या आप अपनी इस उपलब्धि से खुश हैं, संतुष्ट हैं? आपने अब तक जो भी सपने देखे हैं,
क्या वो पूरे हो रहे हैं या भविष्य में पूरे होने की संभावना आपको लग रही है? तो बोलेगा कि नहीं, ऐसा तो बहुत नहीं है। तो जिस आरसीएम सिस्टम को आपने ज्वाइन किया है, यहाँ आप रॉयल्टी जैसी भी इनकम ले सकते हैं, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और यहाँ एक बार शानदार इनकम आप ली जा सकती है। और आपसे एक तीसरा सवाल है कि आप यहाँ कितना रुपया महीना कमाना चाहते हैं? तो यदि 10-20 कमा रहा है तो बोलेगा 50-60 इस तरह से। तो अभी आप 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, जिसके लिए आप 10 घंटा का समय प्रतिदिन दे रहे हैं। तो यहाँ 50,000 रुपया महीना कमाने के लिए आप कितना समय देना चाहेंगे? तो बोलेगा 2 घंटा या 3 घंटा। चलिए, आपकी इनकम 50,000 रुपया महीना हो, इसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और बैठकर एक रोड मैप बनाते हैं हम लोग। और फिलहाल हम लोग बैठकर 21 लोगों का नाम लिखते हैं, ताकि उनको भी इस अभियान में शामिल किया जाए। तो बैठकर हम लोग बैठते हैं इसके लिए, रोड मैप बनाने के लिए। तो आज शाम का समय ठीक रहेगा कि कल सुबह का? वो जो भी समय दे, आज या कल। फिर बैठकर सर प्रॉपर रोड मैप उनका बनाएंगे, क्योंकि किस लोगों की नाम लिस्ट हमारी बन चुकी है। और उसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। जी, थैंक यू। अपने अपने तरीके से आप जरूर इस बातों को कर सकते हैं। तो आपको अनुभव से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बात करनी चाहिए। बहुत ज्यादा उलझने वाली बातें करने की जरूरत नहीं है। हम केवल इतना सा भी पूछ सकते हैं कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो वो करते हुए क्या अतिरिक्त आप 25,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं? ऐसा सिंपल भी हम पूछ सकते हैं। उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा, लिस्ट जो बनाने की बात है वो हमें उसी समय ही कर लेनी है। वापस टाइम, उसको एक दिन का टाइम उस बात के लिए खर्च करने की मुझे भी अभी आवश्यकता नहीं लग रही है। एक दिन और क्यों उसके लिए खराब करना। चलिए। जी सर। आइए संजीव सर, संदीप चौधरी सर। हाँ जी, गुरुदेव प्रणाम। सर, 3 पंच लाइन को हम यूज में लेंगे। पहला चीज है कि जब हम लोगों को अभियान में लाते हैं तो उनसे ये बात करना है कि सर, हम आपको इस अभियान में लाए हैं स्वस्थ होने के लिए। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके 11 और 21 लोग स्वस्थ हो? सामने वाले व्यक्ति से पूछना, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके 11 और 21 लोग स्वस्थ हो? दूसरा पंचलाइन, मेरे घर में आरसीएम से आज इस अभियान से 5,000 महीने का आता है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके भी घर में महीने का 5,000 इनकम आए? तो इस तरीके से उनको हमको बात करना है। मतलब ये पंचलाइन को अगर हम यूज करते हैं तो हमको लगता है कि इसका रिजल्ट होगा। और वो लिस्ट हाथों हाथ उनके साथ लिस्ट बनाएंगे जब इस पंचलाइन को यूज करेंगे सर। आगे बढ़े सर। बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, अब आपका काम बाकी है। मैं अपने एक तरीका आपको दे दिया, आप प्रैक्टिकल आप देखिए कि कौन सी बात कैसे करनी है और कैसे। अब उसके बाद भी आप बोलो कि हाँ सब कुछ हो गया लेकिन आगे नहीं हो पा रहा है, गुणात्मक ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, ये तो नहीं चल पाएगा। ये लाइन में सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप बात को समझ लीजिए। लाइन को क्या क्या सवाल पूछना, कैसे पूछना है, मैंने हिंट दे दिया। आप प्रैक्टिकली वो करके देखिए। मुझे तो लगता है कि आप सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जब वो सब कुछ हो गया, आपने दिखा दिया, सहमत हो गए, तो उसके बाद सिंपल आप पूछ सकते हैं कि क्या आपका अपना काम करते हुए आप जो भी इनकम आप बोलना चाहें ये आप प्राप्त करना चाहते हैं क्या, और आपके घर में दवाइयों का खर्चा आप कम करना चाहते हैं या स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, और आपके जान पहचान वालों को, बस इतने से सिंपल सवाल पूछ लेंगे तो हो जाएगा। जी सर। जी सर। और आपके हवाले है ये हिंट देके। अब बिल्कुल आप सर, बिल्कुल। दिन में इसके परिणाम नहीं लाए तो वो अच्छी बात नहीं होगी। वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। इस बिल्कुल सर। चीज की एक गरिमा होती है, एक अनुशासन होता है। हम केवल गुरुकुल गुरुकुल बोल के और कुछ उन वैसा कुछ विशेष करेंगे नहीं तो बात मजेदार नहीं है। चलिए। जी सर।
जी Yes. सर। जी आइए रतन मंडल। जी रतन जी। हाँ, थैंक यू मैडम। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है काम करने में, फील्ड में इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैडम मेरा एक प्रॉब्लम है, जो बॉडी स्कैनर मशीन मैं ली हूँ, तो उस पर ये विषय विषय में रहना है सर। जी आइए सुरजीत सर। भैया माफी चाहेंगे रतन मंडी, आप कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ हजारों लाखों आदमी देखते हैं। तो हमें जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके अलावा यहाँ बात करना अलाउ नहीं है। यस। बोलिए सुरजीत सर। जी सर, जो भी मेरे नए साथी हैं उनको एक घर पे जाके सर, और मैं उनसे कहूँगा, देखिए सर, इस अभियान में मैंने आपको शामिल किया है, और इस अभियान में आप जो भी कार्य कर रहे हैं इससे आपको बहुत आगे लाभ मिलेगा, और आप जो भी कार्य कर रहे थे उससे आपको कोई बेनिफिट या फायदा नहीं हुआ है। अगर आप साल 2 साल में 25-30 हजार की इनकम पा सकते हैं और अपने घर को स्वस्थ रख सकते हैं तो कितनी बड़ी कामयाबी हो सकती है। जय हर सिंह। तो इतना ऐसे करके बदला क्यों हमसे सर दिया? बात करें। बात को इतना क्यों बदल दिया सारा? अपन कठिन तो जी खुद सर, ही करना चाहते हैं, तो इसका तो इलाज क्या है? नए साथियों से बात करें इसी तरीके से सर। नहीं, नए साथियों से बात करनी है, पर अपन ने उनके काम को खराब क्यों बताया कि आप जो काम कर रहे हैं वो खराब है? ऐसा क्यों बोलने का? आप तो नाराज तो सामने वाले को पहले ही कर रहे हो। किसी को ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि आप जो काम कर रहे हो अच्छा नहीं है, उसमें इनकम नहीं है। आपका जो काम कर रहे हो करते हुए आप एक्स्ट्रा इनकम कितनी प्राप्त करना चाहते हैं क्या? जो जैसा बोला गया है वैसा का वैसा, और बहुत कम सब्जेक्ट लिया आज तो। इतना इधर उधर उसको बात को करने की जरूरत नहीं होती ना। मैंने छूट इसलिए थोड़ी दी कि आप पूरा उल्टा पुल्टा कर दो। फिर चलिए। जी आइए नरेश मैम। नमस्कार। सर मैं ऐसे बोलती हूँ, किसी लेडीज से मिलती हूँ कि बहन जी हमें दुकान ही तो बदलनी है, जो बाजार वाले हैं उन्होंने हमारे स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, और हमारी एक संस्था जो स्वास्थ्य रक्षा मिशन पर काम करती है, प्रोडक्ट अपने खुद के भी बदलने हैं और आपकी जो साथ सहेली जो साथ में बैठती है उनके भी बदलवाने हैं, तो इसी तरह ग्रोथ होती चली जाएगी, हमारे घर पर इनकम आने लग जाएगी। थैंक यू सर। तो आपके गुणात्मक ट्रेनिंग हो रही है? यस सर। ये कितनी हो गई? सर मैंने आपके महीने में 3-4 करवा दी है सर। चार को और उन गुणात्मक ट्रेनिंग बोलते हैं क्या एस देवी जी? जी सर कोशिश जारी है। गुणात्मक ट्रेनिंग किसको बोलते हैं? कोशिश कहाँ जा रही है? आप तो सुनना ही नहीं चाहते हो, आपका कुछ अलग ही समीकरण चल रहा है। आप आपको बहुत ज्यादा बता दिया क्या आज, कि आपको उतना जो बताया वो भी नहीं समझ में पड़ता? नहीं सर ऐसे बोलती हूँ जैसे आप अच्छे आप प्रोडक्ट आप। बोलते हो वही बोलना है, तो फिर यह गुरुकुल में क्यों आते हो? गुरुकुल में हम नया सीखने के लिए आते हैं ना। आप जो बोलते हो उससे गुणात्मक नहीं कर पा रहे हो ना, आप सबको तैयार नहीं कर पा रहे हो, लिस्ट नहीं बनवा पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो। इसलिए आपको एक बात दी कि आप ऐसे बात करो तो वो सब तैयार होंगे आपसे। आपको उनसे प्रश्न पूछने हैं पहले। आपको क्या दिक्कत आई उसको सुनने में और बात करने में? बताइए। नहीं पूछने चाहिए प्रश्न से? नहीं तो आप क्यों नहीं पूछना चाहते हैं? बताइए, अनम्यूट करके बताइए। जी सर ये सवाल तो पूछती हूँ जैसे कि हमारे भी सपने हैं, हम भी मतलब अपने अरे सपने आप पूरे कर। समझते हो जो कि आप राष्ट्रपति हो गए क्या? आप कोई चीज नहीं आई है तो उसको नहीं को क्यों नहीं लेना चाहते हो आप? जो इस तरह है, इसी तरह जैसे हमें देखिए, या तो प्रोडक्ट। आप काम करके लाइए, रिजल्ट लाइए, या फिर बात जो है उसको ध्यान से सीख लीजिए।
हम जी सर। मजाक करने के लिए नहीं यहाँ बैठते हैं। या तो आप जी सर। रिजल्ट लाइए, आप न तो गुणात्मक ज्वाइनिंग ला रहे हैं न बात सीखना चाहते हैं। अपन जो हम करते हैं, अरे करते हैं वो तो ठीक है, जो करते हैं उसमें जो काम नहीं हो रहा तभी तो हम कोई नई बात, इतनी सी बात बताई और कुछ बताया नहीं है, उसके बाद भी आप इधर उधर कंफ्यूज होते हैं। देखिए जी बहुत सर। सीरियस होना पड़ेगा ये नहीं। आप लोगों के पास फालतू टाइम हो सकता है, आपको कुछ बड़ा है करने का इरादा नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे ऊपर से बहुत ज्यादा आदेश मिल रहा है और मुझे सीरियस साथी चाहिए। साफ बात है, आज आप नाराज हो, अच्छे हो, मुझे बहुत गंभीर साथी चाहिए जिनमें सैनिक वाला दर्जा हो, जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो, वैसे चाहिए। आप अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ दीजिए आज, बिल्कुल बिल्कुल हिल जाइए अंदर से। इतना थोड़ी होता है, कैसे करेंगे नए भारत का निर्माण? बस हमसे ये नहीं हो पाया, हम बस यहाँ आके अटक गए, यही जवाब देते रहेंगे जिंदगी भर। कौन कौन तैयार है सिपाही की तरह जान देने के लिए? आइए, ऐसे बिल्कुल ऐसे अपने आप को बिल्कुल क्या बना रखा है कि छोटी चीज सीखने के लिए तैयार है, ये बड़ा जज्बा लीजिए, बड़ा जज्बा लीजिए। आपको नजर नहीं आती हम कितना अंदर से, मैं आपके सामने चेहरा दिख रहा है लेकिन मैं चेहरे से नहीं हूँ आपके सामने, मैं आपके सामने आत्मा से, अंदर से, मुझे कहीं से भेजा जाता है। हमारे पास सारी वो व्यवस्था है कि हम इस हिंदुस्तान के हर इंसान को स्वस्थ जीवन दे सकते हैं, अच्छा जीवन दे सकते हैं, इनकम से, गरीबी लाचारी से हटा सकते हैं। तो वो काम करना ही जीवन का मकसद है, और वही मुझे बार बार ऑर्डर मिल रहा है, तो उस ऑर्डर को आपको पूरा करना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। इतना बिल्कुल लाइटली, इतना गैर जिम्मेदाराना, इतनी लापरवाही, कोई रिजल्ट जो आ रहे हैं उसी में खुश हैं, कोई नया भारत का निर्माण का जज्बा नहीं है, कोई सबसे बढ़कर कोई बहुत बड़ा, ये नहीं चलने वाला है यहाँ। अभी गंभीर चाहिए, फिर आप आना है तो आओ, नहीं तो मुझे बिल्कुल यहाँ से मत आओ, मुझे कोई जरूरत नहीं। इतना नहीं चलेगा। मतलब आपको अगर सीए करना होता, एमबीबीएस करना होता, 8वीं पढ़नी होती, तो आप जुट जाते किताबें पढ़ने में दिन रात, न सोना न उठना। और यहाँ आपको आसानी से घर बैठे कोई अच्छी चीज मिल रही है, तो उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतनी क्या बिल्कुल हो गए कि हम बिल्कुल निष्ठुर हो गए। केवल एक छोटा सा टॉपिक दिया, बिल्कुल छोटा कर दिया था कि हम कंफ्यूज नहीं हुए। तो आज देखिए आप, बिल्कुल मैं बस दो टूक बात करना चाहता हूँ। किसी चीज की, किसी समझाने की, किसी बात का इंतजार करने की एक सीमा होती है। मुझे बहुत बड़े रिजल्ट चाहिए। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 3 दिन में भी गुणात्मक ज्वाइनिंग को कन्वर्ट करो तो 10 स्टेप पूरे होते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 1 महीने में 1,000 तक पहुंचता है। अब 1,000 तो एक दिन में आप एक बार में नहीं भी कर पाओगे, तो भी आप 100, 200, 500, 400 ऐसा तो कर सकते हो ना। हालांकि वो 1 महीने में 1,000 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो चीजें मैं तो वो सिखा रहा हूँ आपको, 1 महीने में 1,000 कैसे हो। आप पकड़ते हो 1 महीने में मेरे 3 हो गई, मेरे 2 हो गई, मेरे 4 हो गई, भैया मैं उसके लिए नहीं हूँ। उसके लिए तो आपके जो फील्ड में हो रहा है ना वो ठीक है, यहाँ आओ ना तो कुछ जज्बा लेकर आइए, और एक अनुशासन लाइए ना। आए बैठे सुने चले गए जैसे हो रहा है। तो जिसको गंभीरता हो ना, जो इस देश का कुछ बदलना चाहता हो भाग्य, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो जिसको ये लगता है कि मेरा जो अब जीवन बचा है मुझे केवल सेवा करनी है, जिसको ये बात समझ में आ गई ना,
वो यहाँ आओ गुरुकुल में, नहीं तो आप आना बंद कर दिए। मुझे नहीं चाहिए सब भीड़। पता तो चले क्या है, सारी दुनिया जो गलत ट्रैक पे जाते जाते हम ऐसे हो गए। कर लिया ना आपने, देख लिया ना, हाय पैसा हाय पैसा, मिला कुछ अच्छा? जिंदगी में कुछ है मजेदार? पूरी दुनिया लड़ रही, झगड़ रही, दुख पा रही है, इतनी बीमारियां बढ़ रही भयंकर रूप से हैं? और एक संस्था हम सब के लिए इतनी तैयारियां करके, और हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर एक कुछ सिपाही वाला जज्बा नहीं आ सकता? तो बहुत गंभीर हूं मैं आज, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो आइए इसलिए, यस, आइए मोनालिसा। जी सर। आइए कौशिक सर, सॉरी किशोर साहू सर। सर सर अभी तक की गुणात्मक ज्वाइनिंग की बात करूँ तो लगभग 30 से प्लस ज्वाइनिंग हो गए। हमने 100 के लक्ष्य रखे हैं सर इस महीने के। और सर मैं यही यूज करता हूँ, यही वर्ड यूज करता हूँ जैसा आप बोल रहे थे कि सर आज हमारे देश में आसपास में हम देखेंगे तो बीमारियां इतनी बढ़ गई, हमारे हर घर में आसपास में अगर देखेंगे तो शुगर बीपी, ये जो समस्या है आम समस्या है। और इसका कहीं ना कहीं कारण है जो है मिलावटी सामान, जो बाजार में मिलने वाली मिलावटी सामान। तो सर आपने जो प्रोडक्ट यूज किया सर, वो तो मैंने आपको बताया ही था कि हमारे जो टूथपेस्ट में नैन फ्लोराइड है, बाजार के टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, आपने देखा यूज किया सर। सामने वाला का निश्चित रूप से आगे, हाँ सर वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, वो बताते हैं। सर आप भी निश्चित रूप से चाहते होंगे सर कि आपके अड़ोस पड़ोस में, परिवार में लोग स्वस्थ रहे सर। तो हम इस व्यवस्था परिवर्तन करके सर हम लोगों को स्वास्थ्य की ओर लेके जा सकते हैं। और उनका लिस्ट बना होता है सर, उस लिस्ट में हम लोगों से मिलते हैं। और कई बार सर हम ऐसे ही, मैं उनको फील कराता हूँ सर, मैं भी कुछ काम कर रहा था, मैं भी इंश्योरेंस का काम कर रहा था, लेकिन सर सपने की तो बात दूर की है सर, जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है सर। और हमारे समाज में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार होते हुए भी लो इनकम की बहुत बड़ी समस्या है, जिनसे उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। कल सर एक प्रश्न आया था कि भाई ये डायरेक्टली जो आप जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो ऐसा वो उसके बारे में कुछ हमको गलत संदेश मिला है। तो मैंने सर उनको एक पीयूष गोयल का 4 मिनट का वीडियो, पीयूष गोयल जी का 4 मिनट का वीडियो दिखाया था डायरेक्टली। बैंक में मैनेजर तो काफी प्रभावित थे सर, उन्होंने तुरंत अपना फॉर्मेलिटी दिए और मुझे 2,000 रुपये, तो 3,000 रुपये के आसपास 3,000 ट्रांसफर किए कि इसका आप जो भी घरेलू ग्रोसरी के सामान है वो ले आइए। तो इस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, उनको फील कराते हैं। कहीं ना कहीं लो इनकम की समस्याओं से जूझ रहे हैं सर आज। और 10-20 हजार 30,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम होंगे सर, तो हमारी घर की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएगी सर, फिर धीरे धीरे हमारे सपने भी पूरे होने लगेंगे। नहीं, अपना सवाल ये है कि आप हर साथी को एक्टिव कर पा रहे हैं क्या, जितना एक्टिव हम चाहते हैं? बस मुद्दा नहीं सिर्फ सर ये, वो, आप जो कर रहे हो, आप तो उसमें इतने ज्यादा संतुष्ट हो, तो फिर इतना एक्टिव करो ना हर एक को। भाई वो आपसे ज्यादा एक्टिव होने चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, होता आया है। लेकिन हम उतना एक्टिव करने के लिए जो भी बात करनी है आपको, वो करें। अभी नहीं कर पा रहे हो ना आप सबको, अपन वो बात करना चाह रहे हैं कि सबको एक्टिव करें। थोड़े में संतुष्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए। जी शाहिद सर। जी मैम, मैं मीटिंग में बैठ रहा था लेकिन जूम पे नहीं आ रहा था मैम। अब मैं जो सामने वाला साथी से बात करूंगा इस हिसाब से बात करूंगा कि सर मैं आपका घर तक प्रोडक्ट पहुंचाया सर, आपको अच्छा लगा, 100% अच्छा लगा। अब ये अच्छाई दूसरे को हमें बताना है सर। जिस तरह आप स्वास्थ्य लिए हैं सर, इस स्वास्थ्य का दूसरे को भी लाभ होना चाहिए। बोलेगा यस सर। वह दूसरे को अगर स्वास्थ्य के लिए हम काम करते हैं सर, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज छुपा हुआ है। जो काम आज हम फील्ड में कर रहे हैं, मार्केट में कर रहे हैं, वो एक्टिव इनकम है सर। ये हम जब तक काम करेंगे तब तक हमारे पास आएगा। लेकिन अगर हमें आप 2 घंटा पार्ट टाइम में अगर इस काम को करते हैं सर, तो यहाँ से आपके बच्चे के लिए फ्यूचर में आने वाले टाइम में सर एक रॉयल्टी जैसा इनकम आ सकता है, दूसरे को मदद करके, दूसरे के घर का बीमारी दूर करके। तो क्या इस काम को करना चाहिए सर? तो फिर बताएंगे मैम। करना चाहिए तो उसके साथ बैठ के प्लानिंग करेंगे।
अच्छा शायद भैया, अगर जैसे अपन इतनी सारी बातचीत की, उसके लिए अगर सीधा ही किसी को पूछ लें। एक मिनट, आप ना कैमरा बंद कर दीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए, मैं यहाँ से भी नहीं कर पा रही। सभी साथी थोड़ा ध्यान दें मेरी बात को। आप इन बातों को जो इतना गोल गोल कर रहे हैं ना, तो जैसे सबका भला और उतनी बातें तो अभी इंसान सोचेगा जब सोचेगा। अभी तो दुनिया में स्वार्थ ही चलता है। तो पहले तो इंसान खुद का क्या हो सकता है। सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा आज की दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर बोलो, या सबसे ज्यादा प्रभावित या सबसे ज्यादा इच्छा किसी की है, वो तो इनकम की है। तो हम सीधा सीधा पूछ लेना इनकम की भी, आप आपका काम करते हुए एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त करना चाहते हैं क्या? आपको अमाउंट कितना बोलना हो आप देख लो, 15-20 हजार, 10 हजार, 25 हजार, जो भी आप बोलना, कि आप काम करते हुए एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त करना चाहते हैं क्या आप अपनी। दूसरा सवाल है कि आप घर में अपनी बीमारियों, मतलब दवाओं का खर्चा कम करना चाहते हैं क्या? दो सवाल तो पूछने ही पूछने हैं, बाकी का सवाल आप देखो क्या पूछना है। सिंपल है ना ये प्रक्रिया, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत? अब आप सेवा की बात करोगे, वो करोगे, वो सब बात की बात है। हर इंसान सेवा के लिए ही बैठा है, जैसे अपन कर रहे होंगे। तो जो चीज चलती है ना, उस लैंग्वेज में बात करें। अच्छा, हम कोई झूठ तो बोल नहीं रहे हैं कि नहीं हो सकता, तभी तो वो काम करने के लिए तैयार होगा। तो मेरे ख्याल से हम बहुत सिंपल रहे। मैं काफी सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि एक सवाल किसी से भी पूछा जा सकता है। तो ये सवाल पूछ ले, उसको इतना घुमावदार रास्तों से लाने ले जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, शुम्भी मैम। जी, आज की डेट पे जैसे कि मेरे पहले कुछ छूट रही थी, लेकिन आज का प्रोग्राम सुन के सच में और जज्बा आ गई है। और जैसे कि सर ने कहा है पहले हम लोग बातचीत करके ये बोलना होगा, क्या आप दवाई का खर्चा कम करना चाहते हैं, या आप जो भी काम कर रहे हैं उससे अतिरिक्त इनकम करना चाहते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर बोले या मैं जितना इनकम कर रही हूँ उससे ज्यादा इनकम करना चाहते हो, तब जाके एक दिन टाइम लेके हम लोग यहाँ पर मतलब प्लान शो करना है। अगर हमें आध्यात्मिक व्यक्ति मिल जाए तो हमें ऐसा बोलना है, क्या आप सेवा करना चाहते हैं। अगर सेवा करना चाहते हैं तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसी है, सेवा के माध्यम से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, सेवा ही कर सकते हैं, साथ में इनकम भी कर सकते हैं। ये प्लान शो करने के बाद एक्टिव करने के लिए ये बातें थी। प्लान शो करने के बाद जब हम एक्टिव नहीं कर पा रहे ना, हमारा जो मेन क्या दिक्कत आ रही है कि हम उनको आगे एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ज्वाइनिंग तो करवा लेते हैं हम, ज्यादातर साथी वीडियो दिखा के ज्वाइनिंग तो करवा लेते हैं, पर ज्वाइनिंग के बाद जो एक उसमें जो जोश भरना है ना, उसमें जो खुद की इच्छा से वो जो पैदा करनी प्यास, वो बात है। इसके लिए सवाल पूछे गए थे, है ना। हम सबको यही तो दिक्कत आ रही है कि हम एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम चाह नहीं रहे, या हमारे मन में ख्याल ही नहीं कि एक्टिव करना चाहिए। तो वो सारी बातें हटानी है बस। एक ज्वाइनिंग हुई है, एक को एक्टिव करो तुरंत, और उसके माध्यम से 2 4 5 10 ज्वाइनिंग लाओ, फिर उन सबको एक्टिव करो। एक्टिव का मतलब वो खुद भी हमारे साथ लग के खुद इंटरेस्ट ले, लिस्ट बनाए, सीखे, करे। एक्टिव हो उसको कहते हैं। तो ये जो मेन कड़ी है ना, अभी भी मुझे लग रहा है आप लोगों को वो प्यास अभी आपके नहीं आई है। वो प्यास यहाँ तक मेरे ही गले में ही सूख रहा है पानी। आपके वो प्यास ही नहीं आ पा रही कि आप इतना एक्टिव करना चाहते हो। आप केवल आप 1 2 ज्वाइनिंग में इतने, आपकी प्यास वहां तक ही है, तो आप वही सुनोगे ना, वही बात। तो सुनपी पाल अपना अभी जो जो सीखना है, वो सीखना है कि हमारी हर ज्वाइनिंग को हम एक्टिव करके, और इतना उनमें वो ले आए मन में भाव कि वो सब कुछ करने लगे। वो चाहे फिर होम मीटिंग, सीखना, बताना, डिस्प्ले वॉल,
सब कुछ जहाँ जो उसके लिए सवाल पूछ के उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करना। पहले तो आप खुद के लाओ ना, आप खुद नहीं हो पा रहे हो। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ आ रहा है, आपके अंदर किसी के अंदर ही वो इच्छा ही नहीं पैदा हो रही कि हम इतनी गुणात्मक ट्रेनिंग कराएं। मुझे नजर ही नहीं आई अभी तक, तो एक भी साथी में नजर नहीं। चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं देखिए किसमें इच्छा पैदा हुई। आइए मोहर सिंह सर। नमस्कार मैम। सर मैं अपनी बात बताऊं, 8 और 9 10 तारीख को हम भीलवाड़ा गए थे, तो सर ने बहुत ही अच्छा मंत्र दिया था। उस मंत्र को मैंने पूरे अंदर तक यहाँ तक उतार लिया था। और वो मंत्र था वीडियो दिखाना। 2 क्लिप वीडियो की दिखाई जो सर ने अभी बताई हैं। कल मैं गया था फील्ड में, तो सामने वाले को मैंने बिठाया और उससे परमिशन ली मैंने कि सर हम 10-15 मिनट बात कर सकते हैं, क्या आपके पास समय है? तो पहले मैंने उसको अंदर से जो भी उसकी बातें थी अंदर से उसे खाली कर लिया सर। फिर मैंने उसके अंदर अपना जो भी मिशन है उसके बारे में मैंने उन्हें बताया कि, और क्लिप भी दिखाई वीडियो, और उसको टेस्टिमोनियो भी कराया मैंने, और उनकी जो काम करने की दिनचर्या पूछी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे मैं 35 साल से हूँ इस काम में। तो मैंने उसका पूरा घर का वो देखा नजरिया। तो सर आपने बहुत सारा कुछ कर लिया होगा। अरे सर कुछ नहीं हो पाया। तो सर मैं आपके साथ एक ऐसा मिशन लेके आया हूँ जो पूरे इंडिया के अंदर घर घर जाकर हम लोग 2 करोड़ लोग हम घर घर जाकर इस मिशन को बहुत आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? तो सर तुरंत ही उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरे अंदर आग लगी थी और आग लगी है। और टीसी सर ने अभी जो बताया है ना, सच बता रहा हूं, मेरा अंदर अंदर से खून गर्म हो रहा है। क्योंकि मैंने ये काम पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं अनभिज्ञ था। तो अंदर से जो जज्बा हुआ मेरे अंदर, तो तुरंत उनके अंदर भी एक कोयले की तरह आग धड़क उठी और उन्होंने जॉइनिंग के लिए क्लियर कर दिया। और उन्होंने मैंने और भी बोला कि आप 10-20 लोगों से मुझे मिलवाओ जो इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि हमारा देश आर्थिक आजादी से आजाद नहीं हुआ, देश आजाद तो हो गया, लेकिन एक मिशन उठाया है हमारे टीसी सर ने इसको बहुत आगे ले जाने के लिए। तो ये सवाल थे सर, अंदर से उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। और एक प्रोग्राम है हमारे यहाँ आगरा में, तो वहां पे जाने के लिए तैयार है विद फैमिली। मैंने पूरी फैमिली को बिठाया और बहुत अच्छा लगा सर। कल टर्मिनेट आइडिया, इसी फॉर्मूले पर टर्मिनेट आइडिया भी चालू हुई और जॉइनिंग के लिए भी रेडी हो गए। आज जो हो सकता है उनकी जॉइनिंग में लगा के ही रहूंगा सर। थैंक। चलिए बहुत बढ़िया। आइए डॉक्टर एम के राय। थैंक यू मैडम। जब भी ये पूरा अभियान का प्रचार जो दिखाना खत्म हो जाएगा, तब सर को जो बोला है, जो कुछ हीरोगिरी दिखाना चाहिए। अभी यह हमको ऊर्जा इतना होना चाहिए, हम जो खत्म हुआ उसको क्लैपिंग देंगे, फर्स्ट काम। सेकंड काम है उसको साथ हम हाथ मिलाएंगे। तीसरी काम हम करना चाहिए जैसे सर हमको 5 मिनट और ज्यादा टाइम दीजिए। वो एग्री हो जाएगा तो उससे एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन चाहिए। ये ज्यादा से घूमने फिरने बात नहीं चलेगा, उसका पॉइंट टू पॉइंट यस और नो यही बात उससे लेना है। तो जो क्वेश्चन करना है ये मैंने लिखा है, हम उसको बताएंगे। ये पूरा जो अभियान है ये आपको खूब अच्छा लगा, यस और नो हमको बोलना है, यस और नो। तो क्या बताएगा? वो बताएगा यस बहुत अच्छा लगा। सेकंड जो क्वेश्चन करना है, हम आशा करते हैं कि ये अभियान में तुम हमारा साथ देंगे, यस और नो। यस हम फिर बताएंगे कि इस अभियान में आप चाहते हैं कि जो आपको जो जानदार लोग है, आपको जो परिचित लोग है, आपको जो जाने माने लोग है, वो भी इस अभियान में शामिल हो, यस और नो। तो वो बोलेगा यस। हमें ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए जिसको उत्तर होगा यस। हमको कोई भी प्रकार से यस लाना है। फिर भी हम उसको बताएंगे ये अभियान में आने का बाद आपको इनकम बढ़ेगा, ये घटेगा? वो बोलेगा बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो आपको एक्स्ट्रा टाइम हमको देना चाहिए, यस और नो। तो ये बोलेगा यस। तो आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, और 2-3 क्वेश्चन है कि आप चाहते हैं
कि जो आपको जो जानदार लोग है उसमें और सोसाइटी में आपका इज्जत बढ़े, आपको नाम हो, आपको सम्मान हो, यस और नो? तो वो बोलेगा यस। फिर हमको बोलना है आप चाहते हैं कि जो आपको जो परिचित लोग है उसका भलाई हो, उसका अच्छा ही हो, वो बोलेगा यस। ऐसे करके 8-10 सवाल जब हम करेंगे तो उसको ब्रेन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। ये देखिए सर जी बताते हैं ना, ये सूक्ष्मों को विचार, आप जितना बार उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में लाएंगे तो रिजल्ट उतना ही जल्दी जल्दी निकलेंगे, ये मेरे विश्वास है। और तो मैं यही करता है, ये सर से अनुमोदन लेना चाहिए जी, ये कम ठीक है, ये बुरा है। थैंक यू मैडम। बिल्कुल ठीक है, पर आप इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करके लाइए। थैंक यू सर। सही है, सही है। क्वेश्चन 10 की बजाय अपन 4-5 ही रख सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं इतनी। 4 प्रश्न बहुत है, 3 बहुत है। हो सकता है 2 से ही काम चल जाए, हो सकता है 1 से भी चल जाए। तो जितने से काम चल रहा है तो उसके बाद ठीक है, फिर उसको लंबा नहीं खींचने का, हमें तो उनको एक्टिव करना है। यस, आगे बढ़ते हैं। यशपाल सर। सर, गुणात्मक ज्वाइनिंग पर काम किया जा रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है। मैं ज्वाइनिंग से पहले 2 शब्द कहना चाहूंगा सर, मैं अपने बारे में। मैं अपने साथियों को बताता हूं कि सीडीओ ऑफिस की 40 साल की सेवा, जीरो। और मैं सर 5 महीने से काम कर रहा हूं सिस्टम में, 5 साल की सेवा, हीरो सर, हीरो। इस बात को सुनने से अगला हमारा व्यक्ति इंप्रेस होकर देखता है ऐसा क्या सिस्टम है जो 40 साल की जीरो और 4-5 महीने की सेवा हीरो। मैं सर उसके 3 ज्वाइनिंग साथी से 3 बातों बात करता हूं सर। पैसा, पैसा, सेवा और स्वास्थ्य। जैसा उस आदमी का, मेरे ज्वाइनिंग साथी का भाव होता है, मैं उस पर फोकस करता हूं सर। साथ ही मैं जैसा भाव हुआ, मान लीजिए आध्यात्मिक है सर, आध्यात्मिक यदि है उसके बात करता हूं कि हमारे सर हमारे इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान हमारे जीवन निर्वाह के साथ साथ में जीवन निर्माण भी कर रहा है। वही शक्ति यहाँ संसार की कमाई साथ में तनिक भर जा नहीं सकती। वो जो टीचर जो कमाई करा रहे हैं वो सुई की नोक भर यहाँ रह नहीं सकती सर। गुणात्मक ज्वाइनिंग करा रहे हैं सर, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है सर। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। आपने भी जो लाइन बोली वो भी बहुत अच्छी है कि 5 साल में जीरो तो नहीं बोलना चाहिए, पर 5 नहीं सर, साल मैंने महसूस किया, मतलब मैंने 45 महसूस किया साल का जीरो तो महसूस। नहीं बोल सकते अपन, पर ठीक है। जो भी है आपका अच्छा लहजा है, पर आप रिजल्ट को थोड़ा और रिजल्ट में लाइए उस बात को, और भी बेहतर रिजल्ट में। यस जी, अभिज्ञान सर। कल नहीं सुन पाए। जी जी। सर, इस तरह के कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे कि एक्टिव नहीं हो पा रहा था। और पिछले कुछ अभियान परिचय में मैंने ये इस्तेमाल किया कि अभियान परिचय में जो प्राथमिकता या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी उसे दिखती है, स्वास्थ्य सामने वाले को दिखा और लोगों का सहयोग करने की भावना दिखी। लेकिन वीडियो में एक चीज और बताई गई थी बहुत कम शब्दों में, और शायद वो इतनी हिंदी में है कि कुछ हमारे साथी वो समझ नहीं पाए कि एक अतिरिक्त आय, मतलब बेरोजगारी से ज्यादा जो दिक्कत है, और दूसरा सर आने वाली पीढ़ी को पीढ़ी यस के आधार का निर्माण करना, इन शब्दों का सर इस्तेमाल हुआ है। वो कहीं क्लियर नहीं हो पाता है। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद ये चीज हमने क्लियर करी कि इसमें सर रॉयल्टी का दिखाया। जब आने वाली इनकम की बात होती है कि कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य रक्षा उद्देश्य पूरा हो गया है यहाँ पे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर, लेकिन स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण वो तब संभव हो पाएगा जब एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी आएगी। और उसमें हम सर रॉयल्टी का दिखाते हैं। रॉयल्टी में 435 लोगों के घर अगर हम 2000, कम से कम 2000 का सामान पहुंचा पाए, यानी कि 1000 परचेज वॉल्यूम, तो बिजनेस हो जाता है 4,35,000, जिसमें सर रॉयल्टी आ जाती है और वहां से इनकम सर 20,000 चालू हो जाती है। तो इस तरह से कुछ साथियों ने सर इंटरेस्ट लिया था, कुछ साथियों को ये बताया था। तो इसमें सर और क्या कैसे बढ़िया किया जा सकता है, या फिर ये सही है या नहीं, नहीं, ये इसके बिल्कुल बारे में सर ये, बताइए। पर ये जो चीजें हैं ना, अभी अपन ने जो नया बना रहे हैं अभियान प्रचार कैलेंडर जो बनाया या बुक बनाया, तो उसमें बाकायदा नेक्स्ट जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, उसको दिखो।
उसमें कुछ एक लिस्ट दी हुई है कि ये देखिए आप जब अभी वर्तमान में नई पीढ़ी इसमें काम करते हुए अर्न कर रही है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और बाकी तो देखिए, आपको उस चीज जगह पहुंच जाना है जब आपके साथी बहुत अच्छे एक्टिव होने लग जाए, बस मेरा यही। ऐसा नहीं कि अपन रोज उनसे कोशिश कर रहे हैं और वो कुछ सुन नहीं रहे हैं, तो यहाँ अपने को बातचीत को कुछ चेंज करना है, बस यही आपको ढूंढना है। चलिए। जी सर, आइए मैम, आप आइए। सोमवार का एक बार याद दिला देते उन्होंने सर। जी, अभी कल, आज, परसों, तरसों जो भी नए ज्वाइनिंग हुआ है, क्योंकि कल से स्टार्ट हो गए हैं तो कल भी बहुत सारा ज्वाइनिंग हुआ है, तो जो नए साथी ज्वाइनिंग हुए हैं, सोमवार यानी कि 18 तारीख सुबह 6:30 बजे हम सबको उन नए साथी के साथ बैठ के इस प्रोग्राम में अटेंड करना है। उनको भी बिठाना है, दूर है तो उनको बिठाना है, और नियरेस्ट जो भी उनके हमारे प्रिय साथी है उनको बोलना है कि उनके घर जाके उनके साथ बैठ के मीटिंग अटेंड करना है। और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे नियरेस्ट जो भी नए ज्वाइनिंग है उन सबको इकट्ठे बिठा के एक साथ हम लोग सेशन को अटेंड करें, क्योंकि उस दिन नए साथी का मतलब स्वागत होगा और नए साथी के लिए ही बहुत कुछ रहेगा। तो हम सबको मेरे तरफ से तो अभिनंदन है, सबको आमंत्रण है, और सभी साथी सभी को एकदम हृदय से गहराई से सबको निमंत्रण दीजिए, ताकि जो नए परिवार हमारे बीच 4 दिन में शामिल हुआ है उस सभी साथी 18 तारीख सोमवार हमारे 6:30 बजे के प्रोग्राम में सभी साथी आए। जी। नहीं, अगर हाँ, यदि आपके दूर भी है तो वहाँ लोकल अपलाइन को आप बोलिए, और इसको थोड़ा और अच्छा रिजल्ट लाने हैं आपको। हर चीज को कैसे पावरफुल तरीके से किया जा सकता है, इन चीजों पर अगर हम विचार करें तो हमारे जो डिलीवरी सेंटर्स है वहां पर हम बुला के एक साथ भी बैठ सकते हैं, 10 साथी, 5 साथी, 15, 20 साथी जैसे। तो इसकी कुछ जितनी बड़ी तैयारियां करेंगे ना, उतना ही वो बहुत अच्छा हो पाएगा। पर आपने अकेले बिठा दिया कि चलो आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ आप बैठ जाना, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा कभी। किसी भी चीज को कैसे आप करते हैं, वो आपका एक बेहतर बेस्ट तरीका होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, और सोमवार के लिए आप बड़ी तैयारियां कीजिए। जी, जिनके पास प्रोजेक्टर वगैरह है तो वो भी लगा सकते हैं, मतलब जो भी तैयारी हो वो बेस्ट होना है। तो आगे बढ़े सर। यस, अकेले कोई नजर आना चाहिए यहाँ पर, वे अकेले ही हैं हम तो। उस दिन अकेले का कोई मतलब नहीं है, नए साथियों के लिए होगा सारा, बातचीत नए से होगा। चलिए आगे बढ़िए। भावना मैम, भावना जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। मैम मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरी आईडी नहीं थी मैम, मेरे हस्बैंड की आईडी थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो मैं अपनी आईडी मैम उनको दिखाती हूँ कि देखिए देव कुमार जी थे और मेरे नाम की ट्रांसफर हो गया है, कार्य मैं ही कर रही हूँ इसमें अब। और इनकम भी मैं सर दिखा देती हूँ, 312 से लेकर के आज ये 40,000 से ऊपर है। और सर मैं ये दिखाती हूँ कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने सबकी इसमें जॉब दे दी, अपने बच्चों को मैंने स्वयं जॉब दे दी, और वो भी इसमें सर कार्य कर रहे हैं। तो बहुत प्रभावित होते हैं सर, क्योंकि मैंने कहा देखिए आज मैं हूँ, कल को कुछ नहीं भरोसा इस लाइफ का, मेरा घर बेरोजगार नहीं है। तो सर हेल्थ को लेके तो सब ज्यादा बहुत पॉजिटिव है कि भावना जी आप जो सामान देते हो बहुत अच्छा है, हमारी हेल्थ अच्छी है। लेकिन सर मैं सीख रही हूँ अभी ये, और सर मैं उनको यही बता रही हूँ कि हमें रोजगार हमारे साथ भी और हमारे जाने के बाद भी है सर ये। धन्यवाद सर। हाँ, आपको इस सारी जो बात है इसका इस्तेमाल गुणात्मक ज्वाइनिंग में करना है, और गुणात्मक का मतलब आगे से आगे ये। चलिए। जी, आइए शैलेश सर एंड संगीता मैम। नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं सर ये जानने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया है, और अगर उनको प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं तो मैं उसको स्वास्थ्य लाभ का दिखाऊंगा कि हम आपके कुछ मिलने वालों को और स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। और उनका अगर पैसे की तरफ अगर रुझान रहा
एक्स्ट्रा इनकम की तरफ, तो फिर कोशिश करेंगे कि भाई आप जो इनकम जनरेट करना चाहते हो यहाँ से, वो उसकी हम बैठ के प्लानिंग करने की कोशिश करें। थैंक यू। यस। शोभा मैम। धन्यवाद मैम। और सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम। मैं जब स्टार्ट करती हूँ कहीं भी जाके तो नए भारत के निर्माण की मैं बात करती हूँ, और मैं गुणात्मक ज्वाइनिंग पे काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़ रही है और एक्टिव भी हो रहे हैं। आज गुरुकुल में भी मेरे बहुत सारी टीम के साथी हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज गुरुकुल में भी लोग स्टार्ट हो चुके हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल था लाना इसमें, और मैं भी नहीं आ पाती थी ज्यादा, मैं यूट्यूब से ही सुनती थी। अभी मैं लगातार हूँ। और सर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले यही करती हूँ, क्योंकि मैं काम ही महिला सशक्तिकरण पर कर रही हूँ कि महिलाओं को कुछ ऐसा मिलना चाहिए, मान सम्मान। और उसके लिए मैं बोलती हूँ कि क्या आप एक ऐसे अभियान में शामिल होना चाहते हैं जिससे आपके साथियों का, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके बाद इसमें 20 से 25 हजार रुपए की इनकम आए। और तीसरी चीज, महिला सशक्तिकरण, क्योंकि सम्मान हमें मिलता नहीं है कहीं भी इतना बड़ा, और कहीं भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं है जहां से हमें कुछ इनकम हो सके। हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन हमें इनकम प्रॉपर नहीं हो पाती। लेकिन आरसीएम एक ऐसा अभियान है जो कि हम सबको महिला सशक्तिकरण पे काम करने के लिए तैयार करता है। और मैं यही बात करके, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं और मैं महिला सशक्तिकरण पे ही काम कर रही हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया शोभा जी। बस आप एक बात यही है कि जो जिस तैयारी के साथ और जिस ग्रोथ में मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, उन उम्मीदों का आप पूरा कीजिए। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप सब ऑलरेडी यही बता रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हम ऐसा, आज हमने कुछ नया सीखा है। तो आप ऑलरेडी सब इतने माहिर हैं, तो फिर रिजल्ट वैसे लाइए जैसे आने चाहिए। ये इसका जो डिजाइन है ना, ये ये उछलता हुआ घोड़ा है महाराणा प्रताप का, चेतक। ये खच्चर नहीं है। तो इसको इसी की तरह से दौड़ाइए। तो आप सब बहुत ऑलरेडी सब इतने माहिर हैं कि आपको किसी को भी नया कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं लग रही है। तो फिर रिजल्ट लाइए, रिजल्ट तो लाइए वैसे। हाँ, आपको लग रहा है कि हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, वो चेंज कीजिए थ्योरी। इसको अच्छे नहीं कर सकते। अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। हर घर में हमें पहुंचना है, हर घर को खुशियां देनी है। तो वो आपकी जो स्पीड है ना, उससे आप संतुष्ट है। लेकिन ये अभियान बोलता है कि नहीं, आपके घोड़े यहाँ काम के नहीं, यहाँ पे चेतक चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी माधवानंद सर। हाँ एक कोई गुरुदेव, मैं इस महीने में अभी 5 ज्वाइनिंग नहीं लगा चुका हूँ, उनके साथ दोबारा मिल गया हूँ। अब मैं आज बात कर रहा हूँ, मान ले कि आप सब लोगों का स्वागत है, आप उत्साह में समझ करके ज्वाइन किए। अब हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। अब हम नैतिक तौर से प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में और सिक्स बेसिक्स को समझते हुए अपने संगे साथियों को भी इस अभियान में और शामिल करते हैं। 11, 21, 51 जितने भी हम लोग हमारे पास लिस्ट हैं पॉजिटिव, उन लिस्ट को बनाते हैं, उनसे मिलते हैं। मैं आपके साथ हूँ प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में, आरसीएम सेंटर के बारे में, और फिर किस तरह से हमें इस अभियान में शामिल होना है। सबसे पहले हमने अभी तो समझा था, उत्साह में ज्वाइन किया। अब हम दोबारा से एक बार अभियान प्रचार के वीडियो को देख लेते हैं। आदरणीय श्री किरण बेदी जी के प्रचार अभियान को एक बार समझ लेते हैं, दोबारा उसको दिखा करके फिर मैं लोगों को उनसे लिस्ट बनवाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और आगे काम, आज भी मुझे नए लोगों को 2 नए पाए जी जाके जी, उनको पहुंचे। बहुत बढ़िया आप बोल रहे हैं जो भी है, पर ये इसको गुणात्मक ज्वाइनिंग नहीं बोलते माधवानंद जी। ये तो आप वही पुराना पैटर्न आपका, उसको किया, उसको छोड़ा, फिर नया पकड़ा है। अब कोई भी गुणात्मक को पकड़ना ही नहीं चाह रहा है। चलिए, आज का समय हो गया है, समय हो गया है ना। गुणात्मक नहीं आई ना समझ में किसी की, कैसे समझाऊं? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, उसको कहते हैं गुणात्मक। दूसरा उसको कहते हैं गुणात्मक जो उन्हीं के माध्यम से आगे आप ज्वाइनिंग करा रहे हो।
आपने अभी 4 कराई, अगले महीने 5 कराई, 15 कराई, इसको गुणात्मक नहीं कहते हैं। ये सब समझे साथी। दूसरा, गुणात्मक ज्वाइनिंग का मतलब आपने जो आज 2 कराई है तो वो 2 में वो क्रांति लाना कि वो आपसे भी अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाए, अच्छे से अच्छे, सुपर एक्टिव। ये उद्देश्य थे हमारे बातचीत के। तो इस चीज को थोड़ा सा पकड़िए आप। अभी हमारा जो पुराना पैटर्न चल रहा है ना, आप पैटर्न बदलने में बहुत टाइम क्यों लगाते हैं? आप क्या 100 साल के हो गए? 500 साल के हो गए क्या? 18 साल के जवान रहिए ना। जवान इंसान नई चीज को तुरंत पकड़ता है। यस, चलिए, जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। धन्यवाद। यस, सभी आपस में डिस्कस करिए और क्या चाहते हैं अपन, क्या एजुकेशन है उसको समझिए। आप गुणात्मक की परिभाषा नहीं निकाल पा रहे हैं अभी, इसलिए सब मामला उलझ रहा है। कैसे समझूं मैं? गुणात्मक में 2-3 चीजें हैं कि एक तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, दूसरा उनके माध्यम से होनी चाहिए। तो इस विषय को थोड़ा ढूंढिए, खोजिए, और अच्छा निकलेगा रास्ता। चलिए, आज तो